हाँ, तो भाई जैसे कि आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, तो लेक्चर नंबर 2 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि अल्केन की आईयूपीएसी हम लिखेंगे कैसे, ठीक है? तो पूरा हम डिटेल में जानेंगे एकदम ज़्यादा बेसिक से और कुछ एडवांस तक जाएँगे हम, ठीक है? ये वाला वीडियो देखने के बाद आपका जो अल्केन का आईयूपीएसी का नेमिंग है, वो एकदम सॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहली बात, अगर हम आईयूपीएसी कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला चीज़ ही पता रहना चाहिए कार्बन-कार्बन की चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम ये सीखने वाले हैं। दूसरा चीज़, हम आईयूपीएसी नेम का फॉर्मेट जानने वाले हैं कि आईयूपीएसी नेम लिखते कैसे हैं। तीसरा चीज़ सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जिसको मैं बोलता हूँ ब्रांच, ठीक है? ब्रांच क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, वो सब चीज़ के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे रूल्स क्या हैं आईयूपीएसी लिखने के, ठीक है? तो यहाँ पर भाई हम टोटल ये 4 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अब सबसे पहला चीज़ सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम भाई लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करने का पीछे का मतलब ये है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन से आएगा एक चीज़ जिसको हम कहते हैं रूट वर्ड। अगर जिसको रूट वर्ड नहीं पता है, लास्ट वाला वीडियो देख लेना लेक्चर नंबर 1, जहाँ पर मैंने रूट वर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा बताया था, ठीक है? लेक्चर नंबर 1 देख के ही लेक्चर नंबर 02 पर आना, ओके? तो भाई सबसे पहला सबसे पहला कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट कैसे करें? तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट मत करिए। सबसे पहले आप देखिए चेन कितनी बन रही है। जैसे कि क्या? जैसे कि मैं देखूँ तो यहाँ पर कार्बन 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 लगा हुआ है, तो एक ये चेन बन रही है, बिल्कुल। और क्या चेन बन सकती है? और क्या चेन बन सकती है? एक ये चेन बन रही है, एक ये चेन बन रही है, और क्या चेन बन सकती है? और क्या चेन बन सकती है? एक ये चेन बन रही है, तुम देख पा रहे होगे, तो एक ये चेन बन रही है, ठीक है? टोटल यहाँ पर कितनी चेन बन रही है? टोटल यहाँ पर बन रही है 3। 3 में से अगर मैं तुम्हें दर्शाऊँ, तो सबसे पहला हमने कौन-सा कलर लिया है? हमने ऑरेंज कलर लिया है। हम जो ऑरेंज कलर वाला मारे हैं, इसके अंदर कितने टोटल कार्बन आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब क्या? ये जो ऑरेंज वाला जो मैंने चेन बनाई है, उसके अंदर कितने कार्बन आए हैं? 7 कार्बन आए। अच्छा, जो मैंने रेड वाले से बनाई है, उसके अंदर कितने कार्बन आए हैं? देख सकते हो? रेड वाले 1, 2, 3, 4। रेड वाले में कितने आए भाई? 4 आए हैं। और फिर बाद में जो तुम्हारा येलो वाला है, येलो वाले के अंदर कितने आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो तुम्हारा येलो वाला है, उसके अंदर कितने कार्बन आए हैं? 6। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ हमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन क्या होगा? 4 होगा क्या? नहीं। 6 होगा क्या? नहीं। कौन होगा? हमारा ऑरेंज वाला भाई जीत जाएगा, जिसके अंदर कितने कार्बन है टोटल? 7 कार्बन है। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन का मतलब ये है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन चाहिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए भाई? कार्बन चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आया तो हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आया तो वो वाली चेन हमारी नहीं होगी। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? क्या इतनी सी बात समझ में आती है? सबसे पहले चेन सिलेक्ट करो, यहाँ पर क्या-क्या पॉसिबल चेन बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, कितनी चेन बन रही है? एक ये चेन बन रही है, एक ये चेन बन रही है, सीधी-सीधी, बिल्कुल। तो येलो वाले के अंदर कितने टोटल कार्बन आए हैं? 1 आया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो येलो वाले के अंदर टोटल कितने कार्बन आए भाई? 7 कार्बन आए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम एक ऑरेंज वाला देख पा रहे हो? हम यहाँ से बना देते हैं, 1 मिनट के। हाँ, ऑरेंज वाले के अंदर टोटल कितने कार्बन आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑरेंज वाले के अंदर, ठीक है, कितने कार्बन आए भाई? 5 कार्बन आए। और चेन बन रही है? और चेन बन रही है? बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, और चेन बन रही है। और चेन क्या बन रही है? और चेन क्या बन रही है? एक ये वाली बन रही है, देखते जाओ। तो ग्रीन वाले के अंदर कितने कार्बन आए हैं? देख सकते हो तुम ग्रीन वाले के अंदर? 1, 2, 3,
4, 5 और ये 6। तो ग्रीन वाले के अंदर टोटल कितने कार्बन आए भाई? 6। एक काम करते हैं, थोड़ा-सा इरेज़ कर देते हैं क्योंकि हमने डेटा तो निकाल लिया है, हमने डेटा तो निकाल लिया है, तो हम थोड़ा-सा इरेज़ कर देते हैं, ठीक है? एक ग्रीन वाला हुआ, ऑरेंज वाला हुआ, ठीक है? अब एक और पॉसिबल हम बना सकते हैं, एक पॉसिबल और क्या हो सकता है? 1 मिनट मुझे इसको हटाने दो। हुँ, वापस से कितने हुए? 1, 2 ठीक है? सही है? तो अभी से हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा हमने क्या है येलो वाले के अंदर 7 है, ऑरेंज वाले के अंदर 5 है, ग्रीन वाले के अंदर 6 है। क्या एक और चेन बनाई जा सकती है? क्या एक और चेन बनाई जा सकती है? एक कौन-सी और चेन बन सकती है? एक ये वाली बन सकती है, एक ये वाली। एक ये वाली चेन बन सकती है कि नहीं बन सकती? सोच के बोलो, सोच के बोलो। देखो कितने कार्बन आ गए, व्हाइट वाले के अंदर कितने कार्बन आ गए? गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर जो तुम्हारा व्हाइट वाला है, उसके अंदर कितने कार्बन आ गए भाई? 8 कार्बन आ गए। तो अब जीता कौन? तुम्हें कौन-सी लग रही थी? येलो वाली हमने सीधी-सी चेन बनाई, तुम्हें लग रहा था वो जीत जाएगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी जो कार्बन-कार्बन की चेन है, वो हमेशा स्ट्रेट आए। यहाँ पर स्ट्रेट आ गया, यहाँ पर स्ट्रेट आया क्या? नहीं आया। तुम्हें पूरा ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले पूरी चेन निकालनी पड़ेगी। चेन निकालने के बाद हम कन्क्लूड करेंगे कि सबसे बड़ी चेन किसकी आई है। और जो सबसे बड़ी चेन आई है, हम वही सिलेक्ट करने वाले हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पर सबसे पहले चेन निकालें आप, फिर चेन निकालने के बाद देखें कि कौन-सी बड़ी चेन आई है, फिर उसको सिलेक्ट करें। एकदम ज़्यादा ऑब्ज़र्व करोगे तभी जाके पता चलेगा। तुम्हें सबसे पहले लग रहा था कि येलो वाला को कोई हरा नहीं सकता, तो मैंने एक व्हाइट वाला बना दिया, जो जीत गया। समझ में आई बात? तो यहाँ पर भाई और क्या है और क्या है? एक और तुम्हारे लिए लेकर आए। चलो ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं। चलो ठीक है, एक चेन ये बना देते हैं हम, एक ये चेन बना देते हैं। ये चेन बनाने के बाद टोटल कितने कार्बन आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल कितने कार्बन आ गए भाई ऑरेंज वाले में, ठीक है? ऑरेंज वाले में कितने कार्बन आ गए भाई? तुम्हारे 7 कार्बन आ गए। और फिर बाद में एक व्हाइट वाला बनाएँ, एक व्हाइट वाला बनाएँ। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं इसको हटा ही देते हैं, वरना फिर बाद में पूरा मैस हो जाता है, फिर दिक्कत दे देता है। हुँ, चलो भाई हट जा। तो हुँ, चलो हुँ, और एक चेन बनाएँ हम? किससे बनाते हैं? रेड से बनाते हैं? चलो देखते हैं। एक स्ट्रेट चेन बना देते हैं फटाक से। ये स्ट्रेट चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? 1, ये 2, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। तो रेड वाले के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं भाई? 6 कार्बन आ रहे हैं। और फिर बाद में और तुम्हारा क्या हो सकता है? और तुम्हारा क्या हो सकता है? यहाँ पर देखो पॉसिबल चेन 2 ही है। तुम यहाँ ये क्या है? ये क्लोरीन है। क्लोरीन क्लोरीन भाई क्या होता है? कार्बन होता है क्या क्लोरीन? नहीं, क्लोरीन क्या लिखते हैं? सीएल लिखते हैं। जो सीएल है वो क्या क्लोरीन है। कार्बन के लिए लिखते हैं खाली सी लिखते हैं। तो यहाँ पर भाई सीएल है, क्लोरीन है। ध्यान देना, ये मत देखना जो सी लिखा कार्बन है। अरे भाई पागल हो तुम, ठीक है? तो यहाँ पर 2 पॉसिबल चेन है, 2 पॉसिबल चेन में से जीता कौन भाई? ऑरेंज वाला। मतलब क्या कौन-सी चेन सेलेक्ट करेंगे हम? ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाली चेन हमारी क्या हो गई? सिलेक्ट हो गई, ठीक है। और भी चेन बन सकती है, और भी चेन कैसे बनाते तुम? यहाँ पर देख सकते थे एक चेन और बन सकती थी, ये वाली, ठीक है? ये वाली। लेकिन ख़ैर हम बनाएँगे नहीं, जीत तो यही गया, ठीक है? चलो और फिर बाद में तुम्हारा ये वाला देखो भाई इंटरेस्टिंग है काफ़ी। अच्छा एक चीज़ और बॉन्ड लाइन के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी तुम्हें ऐसा लाइन वग़ैरह दिखे, तो इसके एजेस पे ना क्या मान के चलेगा कार्बन है। मतलब क्या एक यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन, 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 कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन। मतलब क्या जो तुम्हारा एंड पॉइंट होगा उधर कार्बन होगा, जो एज होगा उधर कार्बन होगा। एंड पॉइंट पे कार्बन, एज पर कार्बन, एंड पॉइंट पे कार्बन। समझ में आई बात? एज पर कार्बन। तो यहाँ पर भाई तुम्हारा क्या होता है, जो भी ज़्यादा एज होता है एज, एज मतलब क्या ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? एज होता है। इसे हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं। समझ में आई बात? एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट ये होता है। एंड पॉइंट क्या होता है? ये होता है, एंड पॉइंट। तुम्हारा जो एज होता है उधर कार्बन होगा, एंड पॉइंट होगा, उधर पर भी क्या होगा? कार्बन होगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? चलो ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान देना, हम साइड में लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए, एज पर क्या होगा कार्बन, एंड पॉइंट क्या मानेंगे हम, कार्बन मानेंगे, ठीक है? ठीक है? चलो, एंड पॉइंट को क्या मानेंगे, कार्बन मानेंगे। अच्छा ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी तुम्हारे हिसाब से? देखो स्ट्रेट चेन ही तो तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये वाला, है ना? कार्बन, 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 पूरा कार्बन, ये पूरा कार्बन, समझ में आई बात? तो ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, मेजर चेन हो गया। और चेन बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। और क्या चेन क्या बनेगी? एक ये वाली चेन कर सकते हो तुम, ये वाली चेन कर सकते हो, ये वाली चेन, ये वाली चेन, ठीक है? और क्या चेन बन सकती है? यहाँ से तुम चेन ले सकते हो, यहाँ से चेन ले सकते हो, ठीक है? यहाँ से चेन ले सकते हो, ठीक है? एनी हाउ निकाल लेना चेन, फिर बाद में भाई मेरे हिसाब से जीत कौन रहा है? जीत रेड वाला रहा है। रेड वाला क्या होगा भाई? रेड वाले के अंदर कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कार्बन है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जो तुम्हारा मैंने क्या बनाया व्हाइट वाले से, व्हाइट वाले के अंदर कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो व्हाइट वाले के अंदर कितने हैं भाई? 6 कार्बन। देख लेना, बना लेना बुक में, फिर बाद में अपने से ऑब्जर्व करके लिख देना, ठीक है? और फिर बाद में तुम्हारा ऑरेंज वाला उधर कितने कार्बन है? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7। तो मतलब क्या, जो तुम्हारा ऑरेंज वाला है उसके अंदर कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। जीत कौन गया? रेड वाला गया। देख के पता लग गया इन्हें, ठीक है? समझ में आती है बात? तो यहाँ पर भाई तुमने सीख लिया कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हम निकालते कैसे हैं। तो एक सवाल हम दे रहे हैं, तुम खुद से ट्राई करना, ईमानदारी से ट्राई करना। तुम सबसे पहले चेन निकालोगे, चेन निकालने के बाद भाई, चेन निकालने के बाद क्या करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन को पकड़ लोगे। समझ में आई बात? चलो भाई एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए करते हैं, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो क्या बता सकते हो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन क्या होगा? पॉज़ ले लो, 2-3 सेकंड सोचो, 4-5 सेकंड सोचो, देखो सबसे बड़ा चेन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा चेन क्या हो सकता है? चलो ठीक है, हम बता देते हैं। तो देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्ट्रेट चेन बना लो, स्ट्रेट चेन बना लो, ठीक है? स्ट्रेट चेन बनाने के बाद कार्बन गिनो कितने हैं? कार्बन गिनो कितने हैं भाई? स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन आ गए? 1, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4 हुआ, ये 5, ये 6, ये 7। स्ट्रेट चेन के अंदर कितने आए? मतलब ब्लू वाले में कितने कार्बन आ गए भाई? 7 कार्बन आ गए। अच्छा, अब व्हाइट वाला मैं बनाता हूँ, और क्या हो सकता है चेन? एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, हाँ कि ना? बिल्कुल हो सकता है। तो इसके अंदर कितने कार्बन आ गए? 1, 2, 3, 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, ये हुआ 9। तो व्हाइट वाले के अंदर कितने कार्बन आ गए भाई? 9 कार्बन आ गए। तो मेरे हिसाब से जीत कौन रहा है? जीत व्हाइट वाला रहा है। तो क्या तुम्हारा आंसर राइट था? ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से बोलना। ठीक है? क्या तुम्हारा आंसर राइट था? ईमानदारी से कितने आंसर आने चाहिए? 9 आने चाहिए। ठीक है? अगर तुम्हारा ब्लू वाला मतलब तुमने स्टेट चेन सिलेक्ट कर लिए तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है भाई, गलती होती है, पहली बार सीख रहे हो, गलती कर सकते हो। गलती से आदमी सीखता है, आगे बढ़ता है। समझ में आएगा? अगर ब्लू वाला अभी तुम्हारे को सिलेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आज ही कल एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो। अरे समझ लो, सीखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है? चलो, चलो, चलो इसको हम मिटा देते, खत्म करते हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे रूल्स लिखने हैं, रूल्स लिखने हैं। चलो, ठीक। अब यहाँ पर कि आईयूपीएसी नाम लिखने का फॉर्मेट क्या है? आईयूपीएसी नाम लिखने का फॉर्मेट क्या है? तो सबसे पहले भाई थोड़ा दिमाग लगाना, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इन यही सब कुछ है, हम कॉमन तरीके से बता दे रहे हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद हम रूट वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब क्या? जो तुमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट की है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, है ना? कितने कार्बन है उसके अंदर? कितने कितने कार्बन है? वही आएगा। जैसे कि मैंने पहले क्लास में बता दिया था, 1 कार्बन है तो बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन है तो बोलते हैं ईथ, 3 कार्बन है तो बोलते हैं प्रो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? 4 कार्बन है तो बोलते हैं ब्यूट। तो ये वाला हिसाब-किताब है भाई। हाँ, फिर बाद में फिर बाद में चलो ये सिलेक्ट होने के बाद फिर अगला नंबर किसको लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। रूट वर्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन के बारे में हम बात कर चुके हैं। हाँ, आगे क्या लिखेंगे? आगे क्या लिखेंगे? बॉन्ड टाइप। आगे क्या लिखने वाले हम? बॉन्ड टाइप। 1 मिनट
इसको थोड़ा सेंटर में लिख देते हैं। आजा भाई इधर, हाँ। फिर क्या लिखेंगे हम? बॉन्ड टाइप। बॉन्ड टाइप लिखने के बाद हम लिखने वाले हैं हम लिखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? हमारे सब्स्टिट्यूएंट अंकल के बारे में। रूट वर्ड आएगा और बॉन्ड टाइप तो हम अगले लेक्चर में करवा ही देंगे। बॉन्ड टाइप नेक्स्ट लेक्चर में होगा, फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अच्छा मैं तुम्हें बता दूँ बॉन्ड टाइप क्या होता है? बॉन्ड टाइप मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड, ठीक है? एक क्या होता है? एक क्या होता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? ये हम बात कर चुके हैं पहले लेक्चर में, जाके देख लेना। बिना इसके आगे नहीं बढ़ सकते तुम। हाँ, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं भाई? एन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं भाई? इन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं भाई? आइन, ठीक है? तो बॉन्ड टाइप हमारे पास कितने हैं? टोटल 3 है। 1, 2, 3, ठीक है? तो यहाँ पर भाई एन, इन, आइन का भाई मतलब समझ लेना, फिर आना, फिर देखना, कुछ एकदम ज़्यादा समझ में आएगा। हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हमारा क्या होगा? हमने टॉपिक क्या लिया है? अल्केन। तो हम बात करने किसके वाले बारे में है? सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? क्या इतनी सी बात समझ में आती है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है भाई सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जान लो भाई सब्स्टिट्यूएंट, इसका मैंने लिस्ट दिया है, लिस्ट के बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, ठीक है खैर। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? अगर मैं ध्यान सुनना, सबसे पहले मतलब लिखो, चुपचाप छोड़ के पहले मतलब लिखो, है ना? लिखना, 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 क्या लिखोगे? हुँ, सब्स्टिट्यूएंट आर द एलिमेंट्स, आर द एलिमेंट्स बोलो या तो बोलो आर द कंपाउंड्स, आर द कंपाउंड व्हिच प्रेजेंट आउटसाइड लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को हम बोलते हैं मेन चेन। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, आगे चलकर ना ये बात झूठ होने वाली है। अभी ख़ैर जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? मेन चेन बोलेंगे। हाँ, अभी के लिए आगे भाई वीडियो देखते रहना, लेक्चर नंबर 2 हो रहा है, लेक्चर नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लास्ट में भाई एकदम क्लियर हो जाओगे। इसका टेंशन मत लो तुम, ठीक है? आर द कंपाउंड व्हिच प्रेजेंट आउटसाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ओके। मतलब क्या है? मतलब क्या है? ऐसी चीज़, है ना? ऐसी चीज़ जो मेन चेन, मेन चेन मतलब क्या? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है? मेन चेन के बाहर हो, बाहर हो, ठीक है? अगर मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, एग्ज़ाम्पल में तुम देख सकते हो? देख सकते हो? यहाँ पर देखो, हमने हमारे पास मेन चेन व्हाइट वाला आया, व्हाइट वाले के बाहर देखो क्या है? एक ही आया, एक ही आया, समझ में आई बात? ये देखो, यहाँ पर हमने मेन चेन सिलेक्ट क्या किया था? मेन चेन हमने ऑरेंज वाला सिलेक्ट किया था। हम ऑरेंज वाला बना देते हैं वापस से। मेन चेन हमने ये सिलेक्ट किया था, हमने ये सिलेक्ट किया था। तो बाहर क्या आया? ये चेन के बाहर क्या आया? ये चीज़ आई है, समझ में आई बात? तो ये वाला हिसाब-किताब है, समझ में आई? अगर अगर ध्यान सुनना, अगर मैं तुम्हें और अच्छे से फ़ील दिलाऊँ, और अच्छे से कैसे फ़ील आएगा? मान लो हमने कार्बन-कार्बन की चेन ली वापस से, कार्बन-कार्बन की चेन, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है? और यहाँ पर मान लो सीएल है, सीएल है, ओके। सबसे पहले क्या करोगे? तुम लॉन्गेस्ट कार्बन-कार्बन चेन बनाओगे। हमने बना लिया लॉन्गेस्ट कार्बन-कार्बन चेन, यही होगा लॉन्गेस्ट कार्बन-कार्बन चेन, इसके अलावा नहीं होगा। अब देख सकते हो, ये चेन के बाहर क्या आ गया है? ये चेन के बाहर ये वाला कार्बन आ गया है, ये चेन के बाहर ये वाला कार्बन आ गया है, ये चेन के बाहर यहाँ पर क्लोरीन आ गया है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट हुए? टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हुए? टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हुए? 3, 3 हुए। तो जिनमें से एक तुम्हारा क्या है? कार्बन है, जिनमें से एक और कार्बन है, जिनमें से एक क्या है? क्लोरीन है। तो अगर एक कार्बन जैसे ये चेन के बाहर आ गया, तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे हम? मिथाइल। टोटल कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं। अच्छा, और यहाँ पर एक और चीज़ बाहर आ गई, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे, ठीक है?
समझ में आती है बात? ये हमने क्या किया, मेन चेन को पकड़ा, मेन चेन को पकड़ा, मेन चेन के बाहर जो भी चीज़ आ गई, जो भी चीज़ आ गई, उसको हमने क्या बोल दिया, सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है? अगर मैं इसको वैलेंसी बनाऊँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमने बोला था एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसकी वैलेंसी फ़िल करोगे, तो इसकी वैलेंसी फ़िल कर दो। जैसे यहाँ पर क्या होगा, 1 बॉन्ड आया है, तो 3 हाइड्रोजन लग गया, 2 बॉन्ड आया है, तो 2 हाइड्रोजन लग गया, 1, 2, 3, 1 हाइड्रोजन बचा है, 1, 2, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 1, 2, 3, 1 हाइड्रोजन बचा है, 1, 2, कितने बचा? 2 और 1 बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, 1 बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो एक्चुअली क्या है, CH3 CH3 समझ में आएगा? तो CH3 को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। CH3 को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। वैसे ही हमने क्या बना है? लिस्ट बनाई। तो लिस्ट के अंदर तुम देख सकते हो, हमने बोला CH3 को क्या बोलेंगे? हम मिथाइल बोलेंगे। 2 कार्बन अगर बाहर है, तो हम क्या बोलेंगे? इथाइल। 3 कार्बन अगर बाहर है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। 4 कार्बन बाहर है, तो ब्यूटाइल। तो इथाइल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो CH2, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हैं। समझ में आई बात? तो ये वाला हिसाब-किताब है। हाँ, तो अगर F है, F के लिए क्या है भाई? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हैलोजन है। ये सब क्या है? हैलोजन है। ठीक है? ग्रुप नंबर 17। अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ग्रुप नंबर 17 में क्या है? फिर कल बाहर आई। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। समझ में आया? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है। और कुछ नाइट्रोजन वाले कंपाउंड हैं। नाइट्रोजन वाले कंपाउंड क्या है? अगर बाहर में क्या आ गया? NO2, तो हम क्या लिखेंगे? नाइट्रो। अगर आ गया NO, N डबल बॉन्ड हो, तो हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोसो। अगर N3 बाहर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? अज़ो बोलेंगे। ठीक है? अगर ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन बाहर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। ऑक्सीजन के साथ अगर 2 कार्बन बाहर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। ऑक्सीजन के साथ अगर 3 कार्बन बाहर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोपॉक्सी। समझ में आती है बात? अच्छा, अगर अगर हमारे चेन के बाहर, हमारे मेन चेन के बाहर बेंज़ीन आ जाता है, बेंज़ीन क्या होता है? C6H6, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? C6H5 होगा। ठीक है? एक बॉन्ड यहाँ पर कनेक्ट होगा, C6H5 होगा। तो हम क्या बोलेंगे? इसको फिनाइल बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में फिनाइल को कोई-कोई बोलता है पीएच, कोई-कोई क्या बोलता है? पीएच। समझ में आई बात? अगर अगर बेंज़ीन अगर बेंज़ीन हमारे मेन ग्रुप के बाहर आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको फिनाइल बोलेंगे। क्या बात समझ में आती है? अभी इतना तो हम डिटेल में नहीं जानेंगे। तुमको आज खाली क्या आना चाहिए लेक्चर के लिए? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल क्या होता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो क्या होता है? नाइट्रो, ये सब हम करवा देंगे। ठीक है? चलो, सबसे पहला रूल क्या है भाई? रूल क्या है? चलो, रूल फॉर रूल टू राइट IUPAC नेम। अच्छा, रूल टू राइट IUPAC नेम। चलो, हम ये वाला एग्ज़ाम्पल लिए हैं, हम ये वाले नाम का भी IUPAC करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला बुक, कॉपी, पेन जो भी है निकाल लो, सबसे पहला नियम लिखो। पहला नियम है पहला नियम है सिलेक्ट द मेन चेन, सिलेक्ट द मेन चेन। अच्छा, सिलेक्ट द मेन चेन, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। ठीक है? जो बड़ी कार्बन-कार्बन की चेन होगी, वही हमारी क्या होगी? मेन चेन होगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? हमने तो देख लिया था, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन-कार्बन चेन को आइडेंटिफ़ाई करना समझ लिया था, 4 एग्ज़ाम्पल किए थे, कुछ एग्ज़ाम्पल तुम अपने साथ भी कर लेना, ठीक है? अब फिर बाद में तुम्हारा दूसरा है, हमने मेन चेन सिलेक्ट कर ली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? तुम्हें अब दूसरा नियम क्या करना है? आइडेंटिफ़ाई आइडेंटिफ़ाई द सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफ़ाई करना है। बॉन्ड बॉन्ड टाइप, ठीक है? तुम्हें बॉन्ड टाइप आइडेंटिफ़ाई करना है एंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? मतलब क्या? तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफ़ाई करना है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब बताया है, चेन के बाहर चेन के बाहर, ठीक है? बॉन्ड टाइप मतलब क्या? सिंगल, डबल, ट्रिपल। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग से लेक्चर बन जाएगा, ठीक है? तुम्हारा ए, बी, अब यहाँ पर सी, ठीक है? गिव, या तो लिखो डू नंबरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स, ठीक है?
मतलब क्या, जो तुम्हारा कार्बन-कार्बन का चेन होगा, उसके दोनों साइड से आप नंबर लिखो। डू नंबरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ कार्बन कार्बन चेन, ठीक है? डू नंबरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ कार्बन कार्बन चेन लिखना। फिर आगे सिलेक्ट दैट नंबर सिलेक्ट दैट नंबर व्हिच फॉलो व्हिच फॉलो प्रायोरिटी व्हिच फॉलो प्रायोरिटी ऑफ प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी ये है, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी है। आखिरी में तुम्हारा क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? ठीक है? कहने का मतलब ये है, दोनों साइड से नंबर लिखो, दोनों साइड से नंबर लिखो, ठीक है? कार्बन-कार्बन के चेन के लिए, कार्बन-कार्बन चेन, ठीक है? दोनों साइड से नंबर लिखो कार्बन-कार्बन चेन के। फिर क्या करो फिर क्या करो? वो नंबर सिलेक्ट करो वो नंबर सिलेक्ट करो जो प्रायोरिटी को फ़ॉलो करता है, प्रायोरिटी को फ़ॉलो करता है। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी हमारी ये है, फंक्शनल ग्रुप, डबल, ट्रिपल बॉन्ड और फिर क्या है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। मतलब ये है, सुनो और अच्छे से मतलब समझो। फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। फिर डबल, ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। अंत में सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अंत में सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो तुम क्या देखोगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखोगे। अगर ये भी नहीं है, फिर किसको देखोगे? सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखोगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसके हिसाब से हम समझेंगे। एग्ज़ाम्पल तुम्हारा क्या है? सबसे पहला हम फिर से रूल देख लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे बड़ी चेन सिलेक्ट करो। दूसरा रूल क्या है? भाई आइडेंटिफ़ाई कर लो, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, बॉन्ड टाइप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बात करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एल्डिहाइड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टेंशन मत लो, फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग से वीडियो बन जाएगा। है। फिर बाद में हम क्या करने वाले हैं, दोनों साइड से हम नंबर लिखने वाले हैं। नंबर लिखने वाले हैं, हम नंबर इस हिसाब से लिखेंगे कि भाई फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? अगर सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो भाई तुम्हें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब भाई एकदम खेल सिंपल हो जाएगा फिर। ठीक है, क्या इतनी सी बात समझ में आती है? अच्छा, हमने क्या बताया था? एक पैटर्न बताया था, पैटर्न क्या लिखना है? ध्यान सुनना, पैटर्न क्या है कि भाई हमें आईयूपीएसी नाम लिखना कैसा है? हमें आईयूपीएसी नाम लिखना कैसा है? वापस से तुम्हें याद दिला दूँ, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को सबसे आगे लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं? रूट वर्ड को लिखते हैं। रूट वर्ड लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? बॉन्ड टाइप लिखते हैं। बॉन्ड टाइप लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं भाई? फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? चलो ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सामने यही वाला हम उठाते हैं, यही वाला हम उठाते हैं एग्ज़ाम्पल। चलो, 1 मिनट, 1 मिनट भाई। हुँ, चलो भाई। इसको एक काम करते हैं, हम नीचे लेकर आ जाते हैं। आ जा भाई नीचे आ, नीचे आ भाई, नीचे, 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 नीचे। हाँ, चलो भाई, हमारे पास ध्यान सुनना, हमने लॉन्गेस्ट चेन निकाल लिया है, हमने लॉन्गेस्ट चेन निकाल लिया है, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूएंट भी निकाल लिए हैं। हमने सब्स्टिट्यूएंट कितने निकाल लिए हैं? 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूएंट भी निकाल लिए। मतलब क्या? हम पहला नियम क्या था? लॉन्गेस्ट कार्बन-कार्बन चेन हमने निकाल लिया है। दूसरा नियम क्या था कि आइडेंटिफ़ाई करो कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है ना? सबसे पहले क्या बोलता है? सेकंड नियम क्या बोलता है? आइडेंटिफ़ाई करो, फंक्शनल ग्रुप क्या है? फिर क्या करो? डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या है? और फिर आइडेंटिफ़ाई करो सब्स्टिट्यूएंट क्या है?
तो ज़ाहिर-सी बात है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या इसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये भी नहीं है। तो बचा क्या? सब्स्टिट्यूएंट बचा। समझ में आई बात? सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ, है। कितने हैं? 3 हैं। क्या-क्या है? लिख दिया है। तो हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, अपना ऑब्ज़र्वेशन लिख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब ध्यान ये देना है कि भाई हमें तीसरा नियम फ़ॉलो करना है। तीसरा नियम क्या कहता है, दोनों साइड से आप नंबर ही लिखें। जो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन-कार्बन चेन है, उसके आप दोनों साइड से नंबर लिखें। तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन-कार्बन चेन ये है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से नंबर लिखेंगे। दोनों साइड से नंबर लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने नंबर भी लिख दिया है। दोनों साइड से, अभी एक साइड से हुआ है, हम कहाँ से गए? राइट टू लेफ्ट गए। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट आएँगे। लेफ्ट टू राइट आएँगे तो हम क्या होगा, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवाँ, ये छठवाँ। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो भाई 6 कार्बन का हमने नंबर ही लिख दिया। हमने पहले क्या लिखा, राइट टू लेफ्ट लिखा, अब हम कहाँ लिख रहे हैं भाई, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या? ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है नहीं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में नहीं है, खाली क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो मतलब क्या, यहाँ पर सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3 हैं। सब्स्टिट्यूएंट भी कितने हैं, 3 हैं। क्या-क्या है, वो लिख दिया। अच्छा, अगर हम थोड़ा ध्यान दो, हाँ, अगर हम ऑरेंज वाले नंबर के हिसाब से लिखें, ऑरेंज वाला नंबर ऑरेंज वाला नंबर, देख सकते हो ऑरेंज वाला नंबर, तो यहाँ पर भाई पहले कार्बन पे क्लोरो आ रहा है ना? क्लोरो कितने पर आ रहा है? पहले वाले पे आ रहा है। मिथाइल मतलब क्या? 1, ये 2, दूसरे कार्बन पे क्या आ रहा है भाई? मिथाइल आ रहा है। 2, ये 3, ये 4, 4 पर क्या आ रहा है भाई? एक मिथाइल आ रहा है। ठीक है? ठीक है? हमने सब्स्टिट्यूएंट का भाई पूरा नंबर लिख दिया है। इस पे क्या आ रहा है? ठीक है? हमने कौन-सा लिखा है? हमने ऑरेंज वाला लिखा है। ये किधर का नंबर है भाई? ये किधर का नंबर है? राइट से हम कहाँ गए हैं? लेफ्ट गए। या तो 1 मिनट रुको। हुँ, ये वाला किधर का नंबर है? ये वाला किधर का नंबर है? जहाँ पर हम राइट से कहाँ गए हैं? लेफ्ट गए। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएँ तो क्या होगा? अगर हम लेफ्ट से राइट जाएँगे तो क्या होगा? हाँ, चलो भाई लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आया भाई? 1 पर 1, 2, 3, 3 पर एक मिथाइल आया है, तो 3 पर एक मिथाइल आ गया, ठीक है? 3 पर एक मिथाइल आ गया। हुँ, 3 पर मिथाइल आया, ठीक है? फिर किधर आया भाई? 5 पर एक मिथाइल आया, एक 5 पर मिथाइल आया और एक क्या आया भाई? 6 पर क्लोरो आया, 6 पर क्लोरो आया। अगर हम लाइन से नंबर लिखें, तो यहाँ पर लाइन से अगर हम नंबर लिखें, तो यहाँ पर अगर अच्छा 1 मिनट रुकना। हुँ, तो ये किधर का नंबर है भाई? ये लेफ्ट से राइट का नंबर, ठीक है। अगर हम असेंडिंग अ, अब अगर हम क्या करें भाई, बड़े से छोटा नंबर लिखें, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है, हमारे पास क्या है? 4 है। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितने नंबर है? यहाँ पर तुम्हारे पास नंबर है 3 है, 5 है और क्या है? 6। तो हमने क्या डिसाइड किया था भाई, सबसे कम नंबर लिखना है ना? सबसे कम नंबर लिखना है, सबसे कम नंबर लिखना है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, है ना? तो यहाँ पर भाई सबसे कम नंबर किधर है? सोच के बोलना सबसे कम नंबर किधर है? सबसे कम नंबर यहाँ है, यहाँ कितना है भाई? 3 है, 5 है, 6 है, ये ज़्यादा नंबर है। यहाँ सबसे कम नंबर है कि नहीं? क्या कर दो भाई, मैच कर दो, 3, 1, कौन जीत गया? सबसे कम नंबर ये। तो हम क्या फ़ॉलो करने वाले हैं? ये वाला चीज़ फ़ॉलो करने वाले हैं। कौन-सा चीज़ फ़ॉलो करेंगे हम? ये वाला चीज़ करेंगे। जीता कौन? राइट से लेफ्ट जीता है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, चलो, अभी हमने सब्स्टिट्यूएंट निकाल लिया। अभी सब्स्टिट्यूएंट निकालने के बाद सबसे आगे क्या लिखते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सबसे आगे क्या लिखते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो भाई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अपने पास 3 है, तो हम लोग तीनों लिखेंगे। हम क्या करेंगे भाई? तीनों लिखेंगे। 1 मिनट। चलो, हम क्या करेंगे भाई? तीनों लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, तीनों लिखना है, ठीक है, कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? हमने ये वाला नंबर सिलेक्ट कर लिया है। अभी अगर आपके पास 1 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, अगर आपके पास 1 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, तो आप उन सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखोगे? अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे। एक और नया नियम है, पहले मैं नाम लिखकर बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें सारे नियम समझा दूँगा। हाँ, सबसे पहले क्या करोगे? अल्फ़ाबेट देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट लिख क्या रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। लिख क्या रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट, हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 3। तो हम क्या करेंगे भाई? अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे। हम नंबर से नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे भाई? अल्फ़ाबेट देखकर नाम लिखेंगे। तो मुझे बताना, सबसे पहले क्लोरो आता है, मतलब क्या सी आता है कि एम आता है? मुझे बताना, सोच के बताना। हाँ भाई, आप सही बोल रहे हो, सबसे पहले सी आता है।
ठीक है? तो भाई सी कितने पर है? क्लोरो कितने पर है? 1 पर है, तो हम लिखेंगे 1 पर क्या है अंकल? क्लोरो है। 1 पर क्या है भाई? क्लोरो है। फिर क्या है? 2 और क्या है? 4, ये तो दोनों मिथाइल है, 2 मिथाइल है। अगर तुम्हारे पास 2 मिथाइल है, तो तुम क्या लिखोगे? एक ही बार लिखकर डाइमिथाइल लिख दोगे। क्या लिख दोगे? डाइमिथाइल। तो यहाँ पर देखो कितने-कितने पर है भाई मिथाइल? 2 पर भी मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल है, तो हम क्या लिख देंगे? डाइमिथाइल लिख देंगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? चलो, एक काम करते हैं, हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। ऊपर आ जा भाई, ऊपर आ जा। चल, हाँ। तो हमने क्या लिख दिया भाई? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। 3 सब्स्टिट्यूएंट थे, तीनों के नाम लिख दिए हम। तीनों के नाम लिख दिए हम। ठीक है? फिर आगे क्या लिखना है? रूट वर्ड लिखना है। आगे क्या लिखना है? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? कार्बन-कार्बन की चेन में कितने कार्बन हैं? तो मुझे बताना टोटल कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। तो 6 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं भाई? 6 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे आगे? हेक्स लिख देंगे। हेक्स लिख देंगे। समझ में आई बात? हमने क्या लिख दिया? 6 कार्बन तो हमने क्या लिख दिया? हेक्स लिख दिया। कहाँ से आया? तुमने जो कार्बन-कार्बन की लॉन्ग कार्बन-कार्बन की चेन सेलेक्ट करी थी, वहाँ से आ गया। फिर बाद में बॉन्ड टाइप कैसा है? भाई सब सिंगल बॉन्ड लग रहे हैं मुझे, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं अंकल? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे आगे? एन लिख देंगे। क्या इधर पर फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप नहीं है भाई। हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात ही नहीं करते। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। तुमने अपने ज़िंदगी का पहला आईयूपीएसी का नाम लिख दिया है। तुमने अपने ज़िंदगी का पहला आईयूपीएसी नाम लिख दिया है। मुबारक हो, बधाई हो। समझ में आती है बात? समझ में आती है बात? अभी तो पहला नाम लिखा है। अभी तो पहला नाम लिखा है। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, जो हमने ऊपर-ऊपर क्वेश्चन लिया था, अब हम उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो भाई देख सकते हो हमारे पास कितने क्वेश्चन थे। एक ये था, हमने ये वाला बनाया था, एक ये वाला, टोटल ए, बी, सी, डी तुम देख ही सकते हो। तो एक काम करते हैं हम, ये बी वाला जो है ना, ये जो बी वाला है ना, इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये बी वाले का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाह रहा था। हाँ भाई, रूल लिख लेते हैं हम, 1, 2, 3 रूल हो गए, ठीक है? लिखते नाम कैसा है? कुछ ऐसा नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 रूल, एक और रूल लिखना, एक और रूल लिखना, ए 1, 2, 3 ठीक है? डी रूल, ठीक है। डी रूल क्या कहता है? इफ देयर आर mo if there are more than one substituent to write, then we then we follow alphabetical order. अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो तुम क्या फ़ॉलो करोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ़ॉलो करोगे। अल्फ़ाबेटिकल पता है ना भाई? इंग्लिश तो पढ़ी होगी। टोटल कितने अल्फ़ाबेट है? 26 अल्फ़ाबेट है, सबका अपना-अपना नंबर है ना? मतलब क्या? ए को आप 1 मानोगे, जेड को आप क्या मानोगे? 26। लास्ट में ये आया, तो ये लास्ट में लिखाएगा। ए पहले आया, तो ए का पहले लिखाएगा। समझ में आई बात? हमें नंबर से नहीं देखना है सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर आया, तो हम नंबर वाइज़ लिखेंगे, नहीं। तुम्हें क्या लिखना है? अल्फ़ाबेट से लिखना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो ठीक है, ठीक है। चलो भाई हाँ, ये वाला हम देख रहे थे ना, ये वाला कहाँ गया? ये वाला, हाँ, चलो। ये वाला भाई इधर पर आप 1 मिनट, भाई आजा, आजा, आजा। अरे! चलो एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। चलो, 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 चलो। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल वी, हाँ, चलो आ गया, सही आ गया। सही आ गया भाई, हाँ। तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन-कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी है पहले से ही, ठीक है? ठीक है? लॉन्गेस्ट कार्बन-कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी। अच्छा मैंने नंबरिंग भी लिख दी है, नंबरिंग भी कहाँ से लिखी है? कुछ ऐसे लिखी है, ठीक है? ये कैसी नंबरिंग लिखी है मैंने? ये जो व्हाइट वाला नंबरिंग है, जो व्हाइट वाला नंबरिंग है, वो कैसी जा रही है भाई? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, ठीक है? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। अच्छा, पहला पहला डिजिट क्या था? सबसे बड़ी चेन सिलेक्ट करो, हमने सबसे बड़ी चेन सिलेक्ट कर दी। फिर क्या करो? नंबर लिखो। फिर क्या करो? ऑब्जर्वेशन करो। क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है? ये भी नहीं है। क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ है। सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ है। तो अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट को सबसे 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 कम नंबर देना है। सबसे कम नंबर देने के लिए सबसे पहले आप नंबर लिखोगे, तो हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया है। एक काम करते हैं सिंपल लिखा है ना, 1 मिनट ना, नंबर ये हुआ तुम्हारा दूसरा, ये हुआ पहला। हाँ, तो एक काम करते हैं हम ऑरेंज वाले से लिखते हैं, ऑरेंज वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6
ये हुआ 7, ये हुआ 8। तो यहाँ पर जो हमने ऑरेंज वाला बनाया है, ऑरेंज वाला कैसे नंबर गया है भाई? लेफ्ट से राइट गया है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना, थोड़ा दूर लिखते हैं। व्हाइट वाले में व्हाइट वाले में हम राइट से लेफ्ट गए हैं, तो व्हाइट वाले में तुम देख सकते हो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ-कहाँ पर आया है? सब्स्टिट्यूएंट कहाँ-कहाँ पर आया है? तो यहाँ पर अच्छा 1 मिनट, तो तुमने सब्स्टिट्यूएंट पहचान लिया? सब्स्टिट्यूएंट क्या है? टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? बिल्कुल जी। चेन के बाहर क्या है ये? चेन के बाहर क्या है ये? तुम्हारे पास टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2। दोनों के नाम क्या है? एक का नाम क्या है? मिथाइल और एक का नाम क्या है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे जी? डायमिथाइल बोलेंगे। अच्छा लिखो। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर भाई तुम्हारे पास क्या है? मिथाइल है और तुम्हारे पास क्या है? मिथाइल है। यहाँ पर भी सेम कहानी, यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या है? मिथाइल है, यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या है? मिथाइल है। अच्छा ठीक है, अब करना क्या है? अब करना क्या है? तो तुम देख सकते हो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाले पर कहाँ-कहाँ मिथाइल आ रहा है। हम 1 से गए, 2, 3, 3 पर देख सकते हो कनेक्ट है, 3 पर देख सकते हो ये है। फिर 3 पर एक मिथाइल आया 3 पर और कहाँ मिथाइल आया 3, 4, 5, 5 पर एक मिथाइल आया, 5 पर एक मिथाइल आया। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर हुए? ऐसे लिखो भाई 3 और 5। अब बताना मुझे यहाँ से कहाँ मिथाइल आया? यहाँ से कहाँ मिथाइल आया? ये कहाँ यहाँ से कहाँ मिथाइल आया? ऑरेंज वाला हाँ, ऑरेंज वाले पे कहाँ मिथाइल आया? 4। ऑरेंज वाले पे कहाँ पर आया? 4 पर आया। ऑरेंज वाले पे कहाँ पर आया? 4 पर और ये कहाँ पर आया भाई? 6 पर आया। अच्छा मुझे बताना, जीता कौन? ये जीता कि ये जीता? ये जीता कि ये जीता? सबसे कम नंबर लिखना है, सबसे कम नंबर लिखना है। अच्छा, पहले क्या करना है भाई छोटे से बड़ा नंबर लिखना है। तुमने 3 लिखा, तुमने 5 लिखा, यहाँ पर क्या लिखोगे भाई? 4 और तुम्हारे पास क्या है भाई? 6। जीता कौन? जीता ये, है ना? सब कम नंबर ना? देख लो कम नंबर, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे कैसे? इसका नाम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों मिथाइल है, तो यहाँ पर भाई अच्छा एम-एम है, 2 मिथाइल है, तो क्या लिखोगे? डायमिथाइल लिखोगे। तो यहाँ पर मिथाइल कहाँ-कहाँ पर है? यहाँ पर 3 पर है, यहाँ पर 5 पर है, 2 मिथाइल है, क्या लिखोगे? डायमिथाइल लिखोगे। क्या लिखोगे? डायमिथाइल लिखोगे। डायमिथाइल लिखने के बाद क्या लिखोगे? रूट वर्ड लिखोगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? पैटर्न क्या है? सब्स्टिट्यूएंट लिखो आगे, हमने लिख दिया, अब क्या लिखो? रूट वर्ड लिखो। चलो भाई रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड क्या होगा? मुझे बताना, रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड कितने कार्बन है भाई? चेन के अंदर 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? ऑक्टेन होगा, ऑक्ट होगा, क्या होगा? ऑक्ट होगा। क्या बात समझ में आती है? तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्ट लिखेंगे। बॉन्ड कैसा है? मुझे तो हर जगह भाई सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड दिखाई देने के लिए एन लिखेंगे, है कि नहीं? रूट वर्ड के बाद क्या लिखते हैं? बॉन्ड टाइप। क्या फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका नाम हुआ 3, 5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। 3, 5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, एक और कर लो भाई, एक और कर लो भाई, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे बच्चे? हाँ, चलो ये वाला करते हैं भाई, ये वाला ये वाला आजा भाई, आजा, आजा, आजा। करो भाई कॉपी, कॉपी होने के बाद आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हाँ, यहाँ, यहाँ। चलो, चलो भाई, आ गया है। एक काम करते हैं, एकदम फ्रेश तरीके से करते हैं, फ्रेश तरीके से। हाँ, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा भाई, हट जा, हट, हट, हो गया, एकदम फ्रेश हो गया, एकदम, ठीक है? वरना बोलोगे अरे पहले से लिखा है चेन, पहले से लिखा। हाँ, तो मुझे बताना लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमने चेन सिलेक्ट करी थी, चेन कौन सिलेक्ट करी थी? ये वाली अंकल की थी, ये वाली की थी, ठीक है? हमने चेन सिलेक्ट कर दी, बहुत बढ़िया। चेन सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा? चेन सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे तुम? क्या करोगे? चेन सिलेक्ट करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है? सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है। चेन के बाहर 2 चीज़ है, 2 चीज़ में एक यहाँ पर एक कार्बन है, एक यहाँ पर एक क्लोरीन है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है। तो सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए? सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए। सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पर टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? अच्छा देखो, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, सब चीज़ मन में करनी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम नाम लिखते कैसे हैं।
ठीक है? जब तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे तो अपने आप ये सब चीज़ दिमाग में चली जाएगी। सबसे पहले क्या करना है भाई लॉन्गेस्ट कार्बन, कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। फिर क्या करना है फंक्शनल ग्रुप देखना है क्या? नहीं है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखना है क्या? नहीं है। फिर बाद में कहाँ बढ़ोगे सब्स्टिट्यूएंट को बढ़ोगे। तो मतलब क्या सबसे कम नंबर किसको देना है हमें? सब्स्टिट्यूएंट को देना है। तो यहाँ पर मुझे बताना टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट है? टोटल यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है कितने? 2। दोनों के नाम एक का नाम क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाला दिख रहा है? ये वाला इसका नाम क्या है? CH3 एक कार्बन बाहर है तो हम क्या बोलेंगे उसको मिथाइल व्हिच इज़ क्या है तुम्हारा CH3 और फिर बाद में तुम्हारा एक और क्लोरीन बाहर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्लोरो व्हिच इज़ क्या? Cl। तुमने टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2 सबसे कम नंबर किसको देना है? सब्स्टिट्यूएंट को देना है। क्या बात है? क्या बात है? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है दोनों साइड से नंबर लिखना है। दोनों साइड से नंबर लिखोगे तो बस दोनों साइड से कैसे लिखोगे? चलो लिखते हैं 1, 2 ये हुआ 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? दूसरे साइड से लिखो, दूसरे साइड से लिखो, दूसरे साइड से लिखोगे क्या लिखोगे भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन ये है जो हमने ऑरेंज वाला लिखा है, ऑरेंज वाला जो लिखा है, ऑरेंज वाला जो है, ऑरेंज वाला कहाँ से कहाँ है भाई? राइट से लेफ्ट की तरफ है, राइट से लेफ्ट की तरफ है, राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो यहाँ पर भाई सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल है और क्या है? क्लोरो है, ठीक है? तो बताना ऑरेंज वाले भाई पर कितने पर मिथाइल आ रहा है? 1 पर आ रहा है क्या? नहीं। 2 पर आ रहा है क्या? नहीं। 3 पर आ रहा है क्या? हाँ, 3 पर आ रहा है। तो यहाँ पर मिथाइल वाले पे कितने पे आया? 3। अच्छा क्लोरो भी देखोगे 3 पर ही है, तो क्लोरो भी कितने पर आया? 3 पर आया। क्या बात समझ में आई? अगर हम येलो वाले देखें, येलो थाला थाला फॉर अ रीज़न ठीक है? भाई भाई मज़ा आ जाएगा। इस बार जिता दूँ सीएसके की तरफ। हाँ, येलो वाला येलो वाला येलो वाला क्या होगा भाई? कहाँ से कहाँ है? लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्या है मिथाइल, एक क्या है जी क्लोरो। हाँ भाई मिथाइल पर बोलो नंबर कितना है? मिथाइल पर नंबर कितना है? येलो 5 पर, है कि नहीं? 5 पर, 5 पर, 5 पर, तो यहाँ पर मिथाइल कितने पर? 5 पर, यहाँ पर मिथाइल कितने पर? 5 पर। अरे भाई ये तो बहुत ईज़ी है। कौन सिलेक्ट करेंगे? ये वाला सबसे कम नंबर कौन-सा है भाई? ये वाला है। हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, तो भाई सबसे आगे क्या लिखना होता है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो कैसे लिखोगे? अच्छा 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों अलग-अलग है, बिल्कुल अलग है। कैसे लिखोगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख के लिखोगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो क्या होगा? पहले एम पहले आता है, किसी पहले आता है? सी पहले आता है। तो हम क्या लिखेंगे भाई? 3 पर क्या है अंकल? क्लोरो। सी पहले आता है ना, तो इसलिए क्या लिखा? 3 पर क्लोरो। 3 उसका नंबर, क्लोरो पहले। फिर क्या लिखेंगे हम? 3 पर तो आ रहा है मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वेरी गुड। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? रूट वर्ड, चेन के अंदर कितने कार्बन है? 7 कार्बन, 7 कार्बन का लिखो भाई है। बॉन्ड कैसा है? सिंगल है तो क्या लिखोगे? ए। फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। तुमने अपना नाम लिख दिया है। तुमने अपना ज़िंदगी का IUPAC का तीसरा नाम लिख दिया है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन ये वाला। पहले सोचो, विचारो, फिर करो। अच्छा एक काम करते हैं हम बना ही देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है। चलो ठीक, हम बना ही देते हैं ना। यूतरास इतना ले, ये हुआ 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ से कुछ तो था। ऐसे ही कुछ था। ठीक है, इसका ही नाम लिख देते हैं। ये तुम्हारा कितनावाँ क्वेश्चन है? ये डी वाला क्वेश्चन है, ठीक है? डी वाला ही है। हाँ, चलो डी वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने बताया था भाई, इसके लिए ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या बताया था मैंने? मैंने बताए थे एक एजेस, ये वाला चीज़ एज और ये वाला चीज़ क्या? एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है? तो यहाँ पर एंड पॉइंट पर कार्बन होगा, एज पर कार्बन होगा। मतलब क्या कुछ इस प्रकार एंड पॉइंट पर कार्बन, एज पर कार्बन। एंड पॉइंट पर कार्बन, एज कार्बन, एज कार्बन, एज कार्बन, एज कार्बन, एज कार्बन, एंड पॉइंट कार्बन। यहाँ से आओ, एज कार्बन, एंड पॉइंट कार्बन। क्या बात समझ में आई? तो ये कुछ ऐसा है भाई, सुनना मेरी बात, कुछ ऐसा चीज़ है, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा? ध्यान सुनना, ये कुछ ऐसा है, हाँ कि ना? कुछ ऐसा है? तो एक काम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कार्बन है, 7 कार्बन बना लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हुए? 3, 3, 6 3, 4, 5, 6, 7
3, 3, 6, 1, 7 हुआ। फिर बाद में क्या है 1, 2, 3, 3 पर है 1, 2, 3 यहाँ पर ठीक है? तो तुमने ये बेसिक सा बना लिया है। अब फिर बाद में क्या करना है भाई, एक बॉन्ड है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनाया, 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भाई तुमने भर दिया वैलेंसी भी, अब बस इसका ही नाम लिखना है। बस भाई इसका ही नाम लिखना है। ये हुआ तुम्हारा ये मेन ग्रुप, मेन चेन, है ना? अच्छा मेन चेन यहाँ पर देख सकते हो 2 हो सकती है, पॉसिबल कितनी है 2, 2। वैसे मैंने बताया लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा। दूसरा पॉसिबल क्या है? एक कुछ ऐसा वाला। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ से भी 7 है, यहाँ से भी 7 है। मतलब क्या दोनों साइड से 7 है। एक काम करते हैं सीधा ही वाला ले लेते हैं। सीधा ही वाला ले लेते हैं। सीधा ही वाला ले लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं। दोनों साइड से 7 है ना, तो तुम कोई सा भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, हमने ये ले लिया। अब फिर बाद में क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन, कार्बन चेन सेलेक्ट कर दिया। फिर क्या करना है? दोनों साइड से नंबर लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? हाँ, तो तुमने दोनों साइड से नंबर लिखना है। दोनों साइड से नंबर लिखने के बाद हमने एक साइड से लिख दिया, तुम दूसरे साइड से लिख देना। दूसरे साइड से लिखने के बाद क्या करना है भाई, आइडेंटिफ़ाई करना है, क्या इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है? अगर वो नहीं है तो फिर क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है भाई, सबसे कम नंबर देना है। दोनों साइड से कम नंबर लिखने के बाद सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर देना है। कम नंबर देने के बाद फिर बाद में क्या करना है भाई, कंपैरिज़न करना है, कौन साइड से कम नंबर आ रहा है। ठीक है? ये होने के बाद अच्छा वैसे कितने कार्बन बाहर है? 2 कार्बन बाहर है, 2 कार्बन अगर बाहर है, एक साथ बाहर है तो हम क्या बोलेंगे, इसको इथाइल बोलेंगे। तो यहाँ पर खाली एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था 3 इथाइल हेप हेप्टेन। ठीक है? काफ़ी आसान है। तुम क्या करना है, खुद से ट्राई करना। तुम खुद से क्या करना, ट्राई करना। अगर कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन खुला है, उधर तुम डाउट पूछ सकते हो। ये वीडियो लंबी बन चुकी है, 1 घंटे की बन चुकी है, लेकिन ये थोड़ा फाउंडेशन था, थोड़ी बड़ी वीडियो है, मानता हूँ। तो इसको भाई देख लेना, ठीक है? अब आगे से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम नंबर ऑफ टाइम कम से कम टाइम में अच्छा कंटेंट डिलीवर करें। वैसे तो मैं तुम्हें कहीं बोर फ़ील तो होने दिया नहीं हूँ, लेकिन ख़ैर ठीक है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही करते रहें आप। ठीक है? ठीक है? चलिए बाय। बाय, 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 बाय।